इस पूरी फोटो में कहाँ पे आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है? जस्ट चेक दिस फोटो वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली। फ्री, क्या लिखा है? फ्री। 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री, वहां पे आपका ध्यान जा रहा है। और कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? 2 ग्लास के साथ एक फ्री, पोस्टर। ओके, चलिए बात करते हैं बिजनेस की। और ये आगे एक गन्ने वाला, ये जूस वाला है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री। फ्री स्टॉल, सबसे पुरानी दुकान। ओके, मशहूर गन्ने का रस दुकान। ओके, स्टॉल। और कहाँ ध्यान कहाँ जा रहा है आपका एज अ कस्टमर? ऑब्वियसली गन्नों पे जा रहा है। एज अ कस्टमर बहुत ध्यान से देखिए इसको। दिस इज अ बिजनेस एक्सरसाइज। ओके, ओल्ड अंकल, ठीक है, कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हुए हैं। इतने सारे कस्टमर्स क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड टू 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री? चलिए ये क्वेश्चन पूछना है। एक एक नंबर गन्ने का ताजा रस, 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री। सो व्हाट इज आइडिया बिहाइंड दिस? ग्रीन वेजीज आर देयर, ग्रीन वेजीज। ओके, 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री, मतलब व्हाट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ये क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की 2 ग्लास के साथ एक फ्री? ऑफर है। ओके, पुल मार्केटिंग है जॉयदीप। ओके, एनीबडी एल्स? व्हाट डू यू थिंक कि ये जो पुल मार्केटिंग, बिल्कुल एक्यूरेट आपने एक मार्केटिंग टर्म बोल दिया, 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री, ऐसे बोल के क्या कस्टमर आ रहे हैं उसके पास? सबसे आगे के पर्सन इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग, इग्नाइट डिजायर, 2 ग्लास के साथ एक परचेस कर रहे हैं। क्या उसकी सेल इंक्रीज हो रही है 2 ग्लास के साथ एक बोलने में? ओके, बहुत ध्यान से देखिए। 2 हैं गन्ने के जूस की दुकानें। ओके, पीछे वाली शॉप का एडवर्टाइजमेंट है ये, क्योंकि इसको क्या लगता है इस बीच वाले को कि मेरे पास लोग आएंगे, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है ना, कंपटीशन है, करेक्ट? दोनों में कंपटीशन है। 2 गन्ने की जूस की दुकानें एक साथ हैं। तो इसने क्या करा, इस गन्ने की जूस, इस वाले ने क्या करा, इस वाले ने एडवर्टाइजमेंट लगा दिया उसकी दुकान के जस्ट पास में कि मेरे पास आओगे तो मैं 2 ग्लास के साथ 1 ग्लास दूंगा। बट यहां पर कस्टमर सिर्फ एक ही खड़ा है, या पता नहीं वो खुद ही खड़ा है, लेकिन यहां पे कस्टमर ज्यादा है इस ऑफर को देने के बाद भी। नाउ जस्ट थिंक डीप, थिंक डीप। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऐसे क्यों है कि ऑफर इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी दुकान पीछे है, इसकी दुकान यहाँ पर है, जबकि बिल्कुल रोड पे ही है, कोई वहां से आएगा तो उसके लिए ये दुकान पहली होगी, और फिर भी इस वाली दुकान पे ज्यादा भीड़ है। व्हाट डू यू थिंक? टेस्ट, ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ओके, लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे मिल रहा है। ओके, बेटर काउंटर ऑफर, पुरानी दुकान। ओके, तो ऊपर लिखा है इसने गर्मी का तोहफा, ताजा गन्ने, जिसको हम बोल सकते हैं, चलो हरजीत कह रहे हैं पुरानी दुकान और ये सब लिखा हुआ है, चलो इसको बोल सकते हैं गुड कॉपी राइटिंग स्किल्स। वेरी गुड कॉपी राइटिंग स्किल, आपने बहुत बढ़िया वर्ड्स लिखे हैं, गर्मी का तोहफा। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, कमला नगर में एक बार मैं घूम रहा था, कमला नगर में, दिल्ली में, वहां पे कुछ जो गर्मियों के निकर होते हैं ना, निकर, वो कुछ टंगे हुए थे, और उसमें ऊपर लिखा हुआ था गर्मियों के ठंडे ठंडे निकर। ठंडे निकर। ओके, तो खैर, गुड क्वालिटी कॉपी राइटिंग, ध्यान लेने के लिए। ओके, ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि वहां आगे देख रहा है एड्स, जोरी नहीं, अपना कंटेंट समझ नहीं, हाँ हो जोरी, क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखा है आपने। मैं कह रहा हूँ कि पीछे वाली दुकान वाले ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है कि 2 के साथ 1 ग्लास में दे दूंगा, बट फिर भी लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? कभी कभार हमारा कस्टमर हमको बोलता है, अरे भाई वहां पे तो 2 के साथ एक फ्री मिल रहा है, अमेजन पे सस्ता मिल रहा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर सस्ता दे रहा है। दिस इज अ कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम, कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम। अब अगर हम अब अगर हम फिलिप कॉटलर को पढ़ेंगे, अब अगर हम किसी कोर्स के थ्रू पढ़ेंगे, किसी यूट्यूब के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपको वही आंसर मिलेंगे जो आंसर आपने लिखे हैं यहाँ पर। अगर 2 दुकानें हैं, ये है कि नहीं, यस और नो? 2 दुकानें, मतलब हाउ टू, जैसे कैसे ऐसे कह सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे हाउ टू किल योर कॉम्पिटिशन। ओके, हाउ टू हैंडल कॉम्पिटिशन इन बिजनेस, यही सर्च करेंगे, और व्हाट यू विल गेट, आपको वही सब आंसर मिलेंगे जो आपने लिखे हैं। गिव वैल्यू, योर बिहेवियर, और मतलब कि जो भी आपने सब लिखा, ओके, भेड़ चाल, लोग देख के लोग आपके पास आएंगे, वर्ड ऑफ माउथ, ऑल दिस थिंग्स, जो कि ये सब चीजें ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे जहां पे लिखा है ट्रस्ट बिल्डिंग, लॉयल कस्टमर,
क्वालिटी, ओल्ड शॉप जहां पे ट्रस्ट बन रहा है, ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑल दीज थिंग्स, आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल सही तो बात है ये, राइट? बट स्टिल ये सब चीजें ठीक होने के बाद भी गुड कॉपी राइटिंग भी कर लेंगे, अच्छा सा बोर्ड भी लगा लेंगे, बट स्टिल व्हाई इज दिस हैपनिंग? फिर भी कभी कभार ऐसा होता है बिजनेस में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, फिर भी कुछ 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 मिसिंग होता है, कुछ कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता। वैल्यू भी चलिए ठीक है, ये भी बुकिश नॉलेज है कि चलिए वैल्यू, गिव मोर वैल्यू, जो कि मैं भी बोलता हूँ गिव मोर वैल्यू। बट यहाँ पर एक ऐसी लर्निंग मैं आपको देने वाला हूँ जो कि दिस विल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके माइंड में, आपके जहन में जिंदगी भर तक, मतलब आपके अंदर चली आएगी ये। क्या है तो पीछे वाली दुकान वाले ने सोचा कि मुझे कंपटीशन को अगर किल करना है, और तो दो तीन चीजें ही वो कर सकता है। अगर पीछे वाली दुकान को अगर अपने अपने प्रोडक्ट ज्यादा बेचने हैं, आपको नहीं लगता है कि हम लोग भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि अगर हमको अपने प्रोडक्ट ज्यादा बेचने हैं तो हम अपने प्राइस को कम कर देते हैं? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही आता है ना कि थोड़ा सा सस्ते में दे दो। देखो, गन्ने का जूस तो ये भी है, गन्ने का जूस तो वो भी है, ठंडा ये भी देगा, ठंडा मैं भी दूंगा, वो भी पुदीना लगा देगा, मैं भी पुदीना लगा दूंगा, वो भी नींबू लगाएगा, मैं भी लगा दूंगा, काला नमक मैं भी डाल दूंगा, सब कुछ हाइजीन मैं भी कर दूंगा, गुड क्वालिटी बिहेवियर मैं भी बोल दूंगा, वहां पे धूप बत्ती भी जला दूंगा, सब कुछ, माहौल, फ्रेग्रेंस, सब कुछ अच्छा कर दूंगा, सेम एज माई कॉम्पिटिटर। बट आई कैन कॉपी एवरीथिंग, बट देन मेरे दिमाग में एक ही चीज होगी कि यार अब मेरे पास और ग्राहक खींचने के लिए मुझे बाय 2 गेट 1 फ्री निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब सीवियर कंपटीशन होता है ना, तो हमारा दिमाग सबसे पहले बोलता है कि यार एक ऑफर निकालो या डिस्काउंट में दे दो, एंड देन वी विल गेट मोर सेल। यस, मार्केटिंग के टर्म्स में देखें तो सेल इंक्रीज होती है इससे, बट एक चीज जो आप आज यहां से सीखेंगे, दैट इज हाउ टू हैंडल एन ऑब्जेक्शन। हाउ टू हैंडल एन ऑब्जेक्शन व्हेन योर कस्टमर सेज कि ये बगल वाले तो भैया इतना डिस्काउंट दे रहा है, तुम इतने महंगे में क्यों दे रहे हो, मैं तुमसे क्यों लूं? लेट मी टेल यू फाइनली आफ्टर ऑल दिस सस्पेंस, इन दिस कॉम्पिटिशन, एक पर्सन ने जब इनसे पूछा, ठीक है, जब उससे पूछा कि भाई वो तो ऑफर में दे रहा है, मैं तेरे से क्यों लूं, तू तो महंगी में दे, तू महंगी में क्यों दे रहा भाई, करेक्ट? तो इस गन्ने वाले ने इवन उस कस्टमर की तरफ देखा भी नहीं, और उसने सिर्फ एक चीज बोली। क्या आप क्या बोल रहे हैं विक्रम, क्या बोल रहे हैं आप? उसने बोला ठीक है वहीं से पी लीजिए, इतना का कॉस्टिंग ही पड़ता है, बाकी आप समझदार हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्शन एंडिंग हो गई। नहीं, अब ध्यान से सुनेगा, इस गन्ने वाले ने इवन कस्टमर की तरफ देखा भी नहीं, वो अपने गन्ने, मतलब वो काम में लगा हुआ था, और उसने सिर्फ एक लाइन बोली और क्लोजिंग हो गई। उसने सिर्फ, पता है क्या बोला? उसने सिर्फ इतना बोला, हमसे गलत काम नहीं होगा भाई साहब, हमसे गलत काम नहीं होगा, हमने लगे रहा, अरे भाई तू ही दे दे। सिर्फ इतना बोलना ही क्लोजिंग कर देता है। ऑल द बुकिश नॉलेज, एवरीथिंग इज टोटली वेस्ट। सिर्फ इतना बोलना, भाई साहब हमसे गलत काम नहीं होता, सिर्फ इतना बोलने से लोग उसके जूस पीने लग गए। नहीं होगा। आपको नहीं लगता कोई अमेजन आपको कोई बोलता है कि यार अरे भाई अमेजन में तो सस्ता मिल रहा है, आपसे मैं क्यों लूं, आप तो 300-400 रुपए महंगे में दे रहे हो? सिर्फ इतना बोलना ही काफी है। कहाँ पर ये बोलेंगे नहीं हमारे पास ओरिजिनल है, हमारी क्वालिटी ऐसी है, हमारे पास हम डायरेक्टली कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वहां पे ऐसा आता है, वहां पे वैसा आता है। नो 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 नो, आपको सिंपल एक ही चीज बोलनी है, हमसे गलत काम नहीं होता भाई साहब, हमसे गलत काम नहीं होता, दैट्स इट। आप बस ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं। होता क्या है, फील्ड लेवल पे कई बार हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, दैट इज द टाइम जहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वी डोंट हैव टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। अगर आपके रेट महंगे हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आपके रेट महंगे हैं, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट दीज टर्म्स, जहां पे आप दूसरे पर्सन को, जो आपका कस्टमर है, उसको एक्चुअली दूसरे साइड से आपको हटा के अपनी साइड लेके जाना है। तो आप सिंपल से इतना बोलना ही काफी है, हमसे गलत काम नहीं होता। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, ऑब्वियसली। इसका मतलब आप यही बोल रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन आप बोल भी नहीं रहे, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, हमसे गलत काम नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इट इज नोन एज, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस विकास दिव्यकृति, दैट इज, इसका मतलब क्या है? बीइंग डिप्लोमेटिक। बीइंग डिप्लोमेटिक। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, ओके? थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाऊंगा, क्योंकि समझाने ही बड़े मुश्किल है ये सारी चीजें, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। सपोज या जस्ट वेट कनन, सपोज
अभी आप में से कोई मेरे को मैसेज करके लिखता है कि सर 8:19 हो गए, ओके, 8:19 हो गए, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 8:19 हो गए, सिंपल, देयर इज नो अदर मीनिंग। सीधी बात है भाई, 8:19 हो रहे हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, जो लोग इंडिया से बाहर हैं, आई थिंक ममूना आप यूएई में है, दुबई में साइड, सो आपका टाइम अलग होगा, बट यस, इसका कोई मतलब नहीं है ना, 8:19 है, 8:19 है। बट सोचिए अगर हम इस मीटिंग को करते चले गए और आप 8:45 हो गए, 8:45, और 8:45 पे आप में से किसी ने मैसेज किया 8:45 हो गए, तो इसके कुछ मीनिंग निकल रहे हैं। और वो मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग ये निकल रहा है कि अरे भाई बहुत देर हो गई, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, करेक्ट? स्टेटमेंट वही होती है, लेकिन मीनिंग लोग हर टाइम के हिसाब से मीनिंग लोग अलग निकालते हैं। इट इज नोन एज बीइंग डिप्लोमेटिक।